करीब 13 साल पुराने चर्चित रेप केस में बंबई हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का भी आदेश दे दिया है। ये वही मामला है जिसमें मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। लेकिन उस फैसले को गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी और अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तेजपाल को दोषी करार दे दिया है। दरअसल मामला नवंबर 2013 का है। गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट कार्यक्रम के दौरान एक होटल के लिफ्ट में तहलका की एक महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद देश भर में ये मामला सुर्खियों में रहा और लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू भी हुई। हाईकोर्ट ने तेजपाल को बलात्कार, यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा भंग करने से जुड़े प्रावधानों के तहत दोषी माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन का पक्ष साबित होता है और इसी आधार पर 10 साल की सजा भी सुनाई गई। फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वे इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका यह भी दावा है कि वे राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार है। तेजपाल का कहना है कि तहलका की खोजी पत्रकारिता से कुछ लोगों के हित प्रभावित हुए और इसलिए पिछले कई सालों से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय जरूर मिलेगा। सजा तय करते समय तेजपाल ने अदालत से उम्र और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की भी अपील की। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र 62 वर्ष है और उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनके वकीलों ने न्यूनतम सजा देने और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दोष सिद्धि पर कुछ समय की रोक लगाने की भी मांग की थी, लेकिन अदालत ने ये राहत नहीं दी और 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दे दिया। बम्बई हाईकोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने वाले फैसले को पलट दिया है और अब इस बहुचर्चित मामले की अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जहां तरुण तेजपाल इस फैसले को चुनौती देंगे। फिलहाल पूरे देश की नजर इस केस के अगले कानूनी चरण पर टिकी हुई है। तो 13 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अब कानूनी मोड़ साबित कर चुका है। ट्रायल कोर्ट ने मिली राहत अब खत्म हो चुकी है और तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि ये कानूनी लड़ाई अभी यहां पर खत्म नहीं हुई है। तेजपाल ने साफ कर दिया है कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ऐसे में अब सबकी नजर देश की सर्वोच्च अदालत पर होगी, जहां इस हाई प्रोफाइल मामले का अगला अध्याय लिखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पर हमारी नजर यूं ही बनी रहेगी।